जब आप एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो रहे होंगे तो तब जब आपने लिखना होगा तो आप उस टाइम पैसिव रिव्यू का कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ कोई बुक नहीं खुली होगी, वहाँ कोई हिंट नहीं हो रहा होगा, वहाँ कोई आपका दोस्त नहीं आपको कुछ बता रहा होगा। आपने वहाँ अपने दिमाग से इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और आज हम एक्टिव रिकॉल के 10 मेथड्स को देखेंगे कि हम किस तरह अपने स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 10 वो वाले मेथड्स भी बताऊंगा जो कि असल में पैसिव रिव्यू के मेथड्स हैं, जो एक्टिव रिकॉल में शामिल नहीं होते। एक्टिव रिकॉल एक ऐसा मेथड है जो आप अपने माइंड से एक्टिवली इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं विदाउट एनी हिंट। एक्टिव रिकॉल आपके माइंड के अंदर कॉग्निटिव लोड बढ़ा देता है, आपको डिफ़िकल्टी हो रही होती है और इसके अलावा जो है ना, ये डिफ़िकल्टी आपको एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही होती है। पैसिव रिव्यू जो होता है ना, वो आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी होती है आप उसे दोबारा पढ़ रहे होते हैं, या उस ये जो मेथड होगा पैसिव रिव्यू वो बहुत ही ईजी होगा और इसका कॉग्निटिव लोड बहुत ही कम होगा और इसकी स्टोरेज जो होगी आपकी मेमोरी के अंदर वो इतनी अच्छी नहीं होगी। सो शुरू करते हैं एक्टिव रिकॉल के पहले मेथड से। सबसे नंबर 1 मेथड जो है वो है क्लोज द बुक मेथड। इसमें क्या है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक पढ़ने के बाद जो है ना, अब आपने उसने बुक क्लोज कर ली। जब आपने बुक क्लोज कर ली, आंखें बंद कर ली हैं और उसके बाद जो है ना रिवाइज करना शुरू किया कि आपने क्या पढ़ना शुरू किया था, क्या टॉपिक था, किस चीज़ के बारे में था, और उस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो वो आपका एक एक्टिव रिकॉल होगा। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। अगर हम बुक बंद करके हम वर्ड बाय वर्ड सुनाना शुरू कर देते हैं तो ये फिर एक्टिव रिकॉल की बजाय रटा हो जाएगा, ये रूट मेमोराइजेशन होगी। तो आपने बेसिकली जो है ना थॉट बाय थॉट प्रोसेस करना होता है। ज़रूरी नहीं है आपको वर्ड बाय वर्ड जो है ना आप उसको रीगर्जिटेट करें। उसके बजाय ये है कि आप एक थॉट अपने जहन में लाएं और उस थॉट को बताने की कोशिश करें और उसके बाद नेक्स्ट थॉट पे जाएं और उसके बाद फिर नेक्स्ट थॉट पे। तो आपने थॉट बाय थॉट प्रोसेस पे जाना है। ये जो क्लोज बाय बुक मेथड है ना, इसमें रटा भी लग सकता है, जिससे आपने बचने की कोशिश करनी है। रटे से बचने के लिए ना आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आप उसको जो बुक में लिखा हुआ है उसको सेम ऑर्डर में दोहराने की बजाय ना आगे पीछे करके दोहराएं। पहले आप एक सेक्शन को देखें और उसके बाद आखिरी सेक्शन को देखें, फिर मिडिल सेक्शन को देखें और फिर ऊपर वाले। इस तरह के मुख्तलिफ ऑर्डर बनाएं ताकि आप उस रट्टे से बच सकें। दूसरा जो मेथड है वो है मेक द क्वेश्चंस। जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आपने जो भी इंपॉर्टेंट बात आती है, आपको लगता है कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या हाईलाइट होने वाली बात है, उसको बजाय कि आप हाईलाइट करें आप उसका क्वेश्चन बनाना शुरू कर लें। सो क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, हाउ इज़ दिस हैपनिंग एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग। तो ये मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आपको लगेगा तो आप एक साइड पे लिखते हुए जाएंगे। जब आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा तो उसके बाद आप बुक जब बंद कर देंगे तो उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को देखें और वही क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करें कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर था। अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपको टॉपिक आता है। अगर आप नहीं कर सकता तो इसका मतलब है आपको टॉपिक अच्छी तरह नहीं आता। गो बैक टू दैट टॉपिक और फिर दोबारा स्टडी करने की कोशिश करें। अच्छा, क्वेश्चन जो है ना वो इसलिए हेल्पफुल होते हैं कि हमें क्यूरियस कर देते हैं। जब आप उसके बाद भी क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे कभी बाद में एक्टिव रिकॉल करने के लिए, तो फिर आपके पास क्वेश्चन लिखे होंगे तो हो सकता है कि आपको टॉपिक करना भी ना पड़े और जो है ना आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो और आपके एक्टिव रिकॉल करके आपके माइंड की इंफॉर्मेशन पक्की होती जाएगी। सो क्वेश्चंस कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉल का एक और मेथड है वो है टेस्ट योरसेल्फ। और जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके बाद अगर आपने उसे टेस्ट करना हो, आपने क्वेश्चंस ना बनाए हो, तो आप कहीं से ऑनलाइन टेस्ट उठा सकते हैं। बुक के एंड पे कोई क्वेश्चंस बने होते हैं तो वो आप उठा सकते हैं, क्योंकि पास पेपर्स होते हैं वो उठा सकते हैं। उसके बाद अपने आपको टेस्ट करना शुरू कर दें। देखिए इनमें से कौन सी चीज़ आपको आती थी, देखिए आप कौन सी एरिया आपका वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, और फिर उसको देखना शुरू करें कि ये आपको हेल्प करें इन पिन पॉइंटिंग योर मिस्टेक के कहाँ से कौन कौन से मसले अराइज करें। तो जो टेस्टिंग योर सेल्फ है ना, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है एक्टिव रिकॉल का, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन आना है और आपकी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा होता है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? सिंपल एक पीस ऑफ पेपर होती है, एक साइड पे क्वेश्चन लिखा होता है, दूसरी साइड पे आंसर लिखना होता है। आपने उसके बाद जो है उठा कर क्वेश्चन को पढ़ना होता है और उसके बाद देखना होता है कि क्या आपको आंसर आता है कि नहीं। अगर आता है आंसर तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्लैश कार्ड आता था। अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब अभी आपकी एक्टिव रिकॉल नहीं हो रही और एक आपको क्वेश्चन नहीं आता। फ्लैश कार्ड्स के ऊपर जो है ना मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं कहीं इधर उधर लिंक दे दूंगा आपको और आप देख सकते हैं उसको। फ्लैश कार्ड्स का एक मैं डिसएडवांटेज आपको अभी बताना चाहता हूँ कि फ्लैश कार्ड्स कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देखिए जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता होता इनिशियली कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो फिर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 20 बना देते हैं, 30 बना देते हैं, आपको पता नहीं होता। फिर जब मुख्तलिफ टॉपिक्स मिलते हैं ना तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन बने होते हैं, तो ये फ्लैश कार्ड्स जो है ना ये कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। थर्ड जो मेथड है वो है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी कैन बी यूज इन एक्टिव रिकॉल। उसमें ये होता है कि जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो ना तो आप जिस भी अपने दोस्त के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि एक बंदे ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है और दूसरे बंदे ने दूसरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, और जिसने पहला टॉपिक पढ़ा है वो उसको एक्टिव रिकॉल करके दूसरे बंदे को टॉपिक पढ़ा सकता है, और दूसरा बंदा जो है ना पहले बंदे को एक्टिव रिकॉल कर
के टॉपिक पढ़ा सकता है। तो इसलिए जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बेसिकली आपके सामने कोई बुक नहीं खुली होती, अपने माइंड से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। जब अपने माइंड से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और आप उसे बता रहे होते हैं, तो बेसिकली आपको पता चल रहा होता है कुछ बातें समझ आ रही हैं उसको, कुछ बातें समझ नहीं आ रही, और उसको जोन सी बात समझ नहीं आएगी वो आपका सर खाएगा। जब आपका सर खाएगा तो आपको पता चलेगा हो सकता है मुझे भी ये बात समझ ना आ रही, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं आती थी। तो ये टीचिंग का जो मेथड है ना, बड़ा हेल्पफुल हो सकता है आपके अंदर अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम टीचिंग की बात कर रहे थे कि हम आप किसी को समझाएं, तो ये एक्टिव रिकॉल का मेथड है। उस एक्टिव रिकॉल के मेथड को समझाने में एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आपके अगर आपने नोट्स बनाए हुए, नोट्स से पढ़ पढ़ के समझा रहे हैं, ऐसे अरे वैसे हो रहा है, तो एक्टिव रिकॉल के अंदर काउंट नहीं हो रहा। एक्टिव रिकॉल के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बुक नोट्स कोई भी हिंट आपके सामने ना हो तब ही वो एक्टिव रिकॉल के अंदर काउंट होगा। अगर नोट्स या बुक्स खुली हुई हैं तो इसका मतलब है वो एक्टिव रिकॉल के अंदर नहीं शामिल। सो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नोट्स और बुक्स ना खुली हो। और टीचिंग का थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट बात ये भी है कि आपको कोई बंदा चाहिए, आप खुद अकेले बैठे अपने आप को टीच नहीं कर सकते, या फिर अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो फिर ये है कि शीशे के सामने टीच कर लें, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको कोई बंदा चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं इस टीचिंग वाले मेथड में। मेथड जो ग्रुप स्टडी के साथ ही रिलेटेड है वो ये है कि आपने ग्रुप क्वेश्चंस बनाने हैं। वो किस तरह बनाएंगे? देखें, आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के अंदर जो है ना आपने 5 क्वेश्चंस बना लिए हैं, अगले बंदे ने भी वो टॉपिक पढ़ा है, उसने नेक्स्ट टॉपिक से 5 क्वेश्चन बना लिए हैं, अगले एक और दोस्त ने नेक्स्ट से बना लिया। तो आप एक दूसरे के साथ क्वेश्चन शेयर कर ले। उसके बाद जब आपने सारे तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं तो आप अपने टॉपिक जो क्वेश्चन बनाए हैं उनको भेजें और उनके क्वेश्चंस थे वो ले लें। और जब आप उनको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या क्वेश्चन आते थे कि नहीं आते थे। तो बेसिकली जो है ना आपके उनके बनाए हुए क्वेश्चंस को यूज़ कर रहे होंगे, तो वो आपके एक एक्टिव रिकॉल का मेथड है। ये वो है कॉर्नल नोट्स टेकिंग सिस्टम। नोट्स टेकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपने बेसिकली जो है ना एक पेज को डिवाइड करना होता है। एक साइड पे एक लाइन लगानी होती है, दूसरी साइड पे एक नीची लाइन लगानी होती है। जो एक पोर्शन होता है उसके अंदर आपने क्वेश्चंस लिखने होते हैं, दूसरी साइड पे अपने नोट्स बनाने होते हैं, आखिर में आपने समराइज़ करना होता है। जब आप नोट्स अपने बना रहे होंगे तो जो क्वेश्चन वाला कॉलम है उस पर आप अपने क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, जो कि आप बाद में एक्टिव रिकॉल करके यूज़ कर सकते हैं। जब अपने नोट्स बना लिए उसके बाद जब आप उसको समराइज़ करेंगे तो ये भी एक पोर्शन है कि आप जो है ना बगैर देखे हुए जब आप उसे नोट्स को समराइज़ करेंगे तो आप उसको एक्टिव रिकॉल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्टिव रिकॉल का एक मेथड है। कॉर्नल नोट्स टेकिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो मैं इसका कहीं मैं आपको लिंक दे दूंगा, जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। कभी भी कहीं भी आप बैठे हो, एक पेज उठाएं और उसके ऊपर कोई ना कोई डायग्राम बनाना शुरू कर दें। जो भी चीज़ आप पढ़ी हो उसको लिखना शुरू कर दें, अपने दिमाग को जॉग करना शुरू कर दें। जब अपने दिमाग या मेमोरी से कोई डायग्राम बना रहे हो तो ये एक एक्टिव रिकॉल का मेथड है। आप उसको बेसिकली एक्टिवली अपनी माइंड से इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं कि वो क्या चीज़ थी जो मैंने पढ़ी थी, फिर आप उसको डायग्राम बना रहे हैं। तो बेसिकली आप एक बहुत अच्छा तरीका यूज़ करें एक्टिव रिकॉल का। तो अपने दिमाग से जो है ना डायग्राम्स बनाना शुरू करें फॉर एक्टिव रिकॉल। इसके अलावा यह है कि अपने दोस्त या आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन करें, बजाय इसके कि आप उस क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट करें, उनसे पूछें कि आप बताएं कि इसका क्या आंसर है। जब आपसे पूछे तो कोशिश करें अपने माइंड से कि यार उस चीज़ का क्या आंसर, उसको बताने की कोशिश करें। जब आप कोई वर्बलाइज करेंगे आंसर तो बेसिक नॉलेज आपका पीछे स्टोर किया हुआ है ना, आपने आप उससे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करें हैं और फिर बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका एक एक्टिव रिकॉल का मेथड। तो आपने वर्बलाइज करने की कोशिश करनी है। जब कोई दोस्त आपसे क्वेश्चन करे, कुछ करे, तो आप बजाय इसके कि उस चीज़ को ना बताएं या उस चीज़ को अवॉइड करें, उसको आपने बताना है। जब आप उसे बताएंगे तो ये एक्टिव रिकॉल है। इसके अलावा रिफ्रेज मेथड, उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि आप बेसिकली जो है ना कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा है ना, तो आपके तकरीबन पूरे 2-3 सफ़ों का टॉपिक था। अब आप अपने आप को इस बात पर बंद करें, बुक बंद करके ना आपने उसको 3 या 4 लाइनों में उस पूरे टॉपिक को अपने ही वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो आप उसको बेसिकली रीफ्रेज कर रहे हैं। तो ये एक इस तरह होगा कि आप अपनी दिमाग से सिर्फ मोटी मोटी या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे, जो कि एक्टिव रिकॉल करके आपने पेज के ऊपर लिखनी है। तो एक डिफरेंट तरीके का मेथड होगा और उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बात आएगी। 3-4 लाइनों में आप बिल्कुल कहानियाँ वगैरह नहीं लिख सकेंगे और जो है ना आप जल्दी से एक लिखेंगे। और एक्टिव रिकॉल का बड़ा बेहतरीन तरीका है, आपको रिफ्रेश करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते होंगे तभी आप इस चीज़ को जो है ना रिफ्रेश करके ना आप लिख सकेंगे। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं फोल्डिंग पेपर मेथड। उस मेथड में क्या है कि आपने एक साइड पे नोट्स बनाए हो, दूसरी साइड पे कोई भी क्वेश्चन लिखा हो और आप पेज को फोल्ड करते जाएं। जब आप उस पेज को फोल्ड करते जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ आपने क्वेश्चन वाली साइड पे लिखना है और उसके बाद देखना है कि जब आपको आंसर आते थे तो आपने उस फोल्डिंग वाले पेपर को उठाना है, क्या वो आपने आंसर ठीक दिए हैं कि नहीं दिए। तो बेसिकली एक सिंपल सा मेथड है एक्टिव रिकॉल को यूज़ करने के लिए। एक्टिव रिकॉल के अंदर ये जो सारे मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, अगर
अगर इस मेथड में किसी भी मेथड के अंदर आपने कोई भी हिंट लिया, कोई भी अपने नोट्स खोले, कोई भी अपनी बुक खोली, कोई भी टॉपिक उठाया, गूगल पे देखा, अपने दोस्त से पूछा, तो ये सारे मेथड्स नल एंड वॉइड होंगे। ये एक्टिव रिकॉल का मेथड नहीं है। एक्टिव रिकॉल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पे भरोसा करते हुए सिर्फ और सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ताकि आपको पता चले कि कितनी आपने इन्फॉर्मेशन आपके पास है और कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास बेसिकली नहीं है। और तो यही एक्टिव रिकॉल का मेन पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं पैसिव रिव्यू के मेथड्स पे। पैसिव रिव्यू क्या चीज़ है? बेसिकली ये है कि आपने अपने माइंड्स पे जोर नहीं डाल रहे, आपने एक चीज़ लिखी भी पढ़ी है, उसी चीज़ को दोबारा पढ़ें, उसे हाईलाइट करें, रीड करें, ये सारी चीज़ें करी जा रहे हैं और जो है ना बेसिकली अपने माइंड पे जोर नहीं दे रहे, तो मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर ही नहीं हो रही, ये कॉग्निटिव लोड ही नहीं बन रहा। सो ये एक पैसिव रिव्यू के मेथड्स होंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड जो है ना वो पैसिव रिव्यू के हैं। देखिए, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक को आपने रीडिंग की है और उसके बाद उसको दोबारा पढ़ा है, तो ये एक पैसिव रिव्यू का मेथड है। उसको तीसरी दफ़ा भी आपने पढ़ लिया, एक पैसिव रिव्यू का मेथड, चौथी दफ़ा भी पैसिव रिव्यू का मेथड है। जब स्टडीज़ हुई तो उन स्टडीज़ के अंदर ये बात क्लियर थी कि जब आपने टॉपिक को एक दफ़ा पढ़ा है या टॉपिक को 4 दफ़ा पढ़ा है, तो इनिशियली हो सकता है कि एट द मोमेंट जब आप बिल्कुल टॉपिक पढ़ने के बाद टेस्ट दें, तो जिसने 4 दफ़ा पढ़ा हो सकता है वो थोड़ा देर बेहतर परफॉर्म कर दे। लेकिन जब एक वीक हो जाता है, तो जिसने एक दफ़ा टॉपिक पढ़ा हो या जिसने 4 दफ़ा उस टाइम टॉपिक पढ़ा हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो जब अगर आपने टॉपिक की रीडिंग करनी भी है, तो आपको थोड़ी स्पेस से करनी चाहिए। 1 दिन के बाद करें, फिर 4 दिन के बाद करें, फिर 8 दिन के बाद करें, और बेहतर यह है कि आप उसको रिकॉल के तौर पे यूज़ करें। री रीडिंग जो है ना वो बेसिकली है ही एक पैसिव रिव्यू का मेथड। दूसरा, कोई भी अगर आप विजुअल लर्निंग करते हैं, जैसे कि आप वीडियोस देखते हैं, किसी से पढ़ते हैं, तो जब आप उसे बार बार उन्हीं वीडियोस को देखी जा रहे हैं, एक दफ़ा देख लिया, 2 दफ़ा देख लिया, 3 दफ़ा देख लिया, तो ये बेसिकली आप उस एक पैसिव रिव्यू का मेथड है। आप अपने दिमाग पे जोर नहीं दे रहे, तो ये सिंपल सा एक पैसिव रिव्यू का मेथड है। और वो बेसिकली आपको लग रहा है कि वो माइंड में आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन वो आप उससे बस ओवर फेमिलियरिटी हो रही है, लेकिन जो है ना बेसिकली आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही होगी। तो ये एक बार बार वीडियोस देखना, बार बार कोई ऑडियो सुनना, ये एक पैसिव रिव्यू का मेथड है। हाईलाइट जो है ना हमें एक सेंस देता है कि यार ये हमने हाईलाइट के लिए, फिर हमारे दिमाग में हमने स्टोर करी, अगली हमने हाईलाइट के लिए, अगली हमने दिमाग में स्टोर की, अगली हाईलाइट के लिए, अगली हमारे दिमाग में स्टोर होगी। लेकिन ऐसा असल में नहीं होता, हम बस उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं और जो है ना वो एक पैसिव रिव्यू का मेथड है, हम उसे अपने जहन के अंदर दोहराने की कोशिश नहीं करते। तो वो बेसिकली ये एक बुक के ऊपर लाइन लिखी हुई होती है और वो लाइन जब हम अगली दफ़ा पढ़ेंगे उसका सेम इम्पैक्ट ही होना है जैसे हमने पहले पढ़ी थी। तो ये बिल्कुल एक पैसिव रिव्यू का मेथड है, हाईलाइटिंग। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं और नोट्स जो है ना आप बुक देख के बना रहे हैं और लिखते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, साथ साथ बुक देखी जा रहे हैं, तो ये बहुत ही वर्स्ट तरीका होगा कि आप इतना टाइम कंज्यूम भी कर रहे हैं, उसके बाद आपका मेथड भी पैसिव रिव्यू और कितना आपने मेहनत करके और टाइम लगा के नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें आप एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे हो, तो वो बेसिकली एक पैसिव रिव्यू का मेथड है और इन्फॉर्मेशन फिर उस तरह स्टोर नहीं होगी। इसके अलावा फिर उन्हीं नोट्स को अगर आप यूज़ करते हैं और उनको रिव्यू करना शुरू करते हैं, तो वो भी बिल्कुल पैसिवली और उसको बस पढ़ी जा रहे हैं, रीड करी जा रहे हैं अपने नोट्स को बनाए हुए या किसी और के नोट्स बनाए हुए, तो बेसिकली आपने बिल्कुल पैसिव रिव्यू कर रहे हैं और जो है ना आपने माइंड पे लोड नहीं डाल रहे, तो वो ये भी एक पैसिव रिव्यू का मेथड होगा। इसके अलावा अगर आपने बुक को, टॉपिक को देख के और फिर समराइज़ करने की कोशिश करें कि मैं एक ऐसी बेहतरीन सी समरी बना लूँ कि जो है ना बाद में मुझे बुक ना पढ़नी पड़े, तो आप खुद देखेंगे आप वहाँ से लिख रहे हैं और आप जो है ना समरी बना रहे हैं, तो बेसिकली जो है आप उसी टॉपिक के कुछ वर्ड्स जो है ना वो कॉपी करी जा रहे हैं और बस लिखे जा रहे हैं, और उसका फिर इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो आपकी मेमोरी के अंदर इतना स्टोर नहीं होगा। और हो सकता है कि अगली दफ़ा जब आप उस समरी को पढ़ें, तो क्योंकि आपने एक्टिव रिकॉल करके यूज़ नहीं किया हुआ था, हो सकता है आपको समझ भी नहीं आए कि आपने क्या लिखा था। इसके अलावा अगर आप नोट्स को दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं कि मैंने एक नोट्स बनाए हैं उसको दोबारा नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, इसका भी इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होगा कि जितना आप एक्टिव रिकॉल करके फ़ायदा ले सकते हैं। कि अगर नोट्स आपको मिले हैं उनको जहन में दोहराएं और फिर देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती और वो बुक से करें। इसके अलावा जो चीटिंग है, अगर किसी भी चीज़ के अंदर चाहे वो टेस्ट हो, किसी भी चीज़ हो, तो अगर आप उसमें चीट करें तो एक्टिव रिकॉल का मेथड बेसिकली आपने पैसिव रिव्यू का मेथड बना लिया। तो अगर आप कोई भी चीटिंग करते हैं, चाहे वो बुक से हैं या अपने दोस्त से पूछते हैं, तो बेसिकली एक पैसिव रिव्यू का मेथड है। अगर आपने माइंड मैप बनाए हो और आप बुक देख के जो है ना माइंड मैप बना रहे हैं, तो ये भी बेसिकली एक पैसिव रिव्यू का मेथड होगा। और जो पैसिव रिव्यू का मेथड होगा उसके अंदर फिर आपको पता है कि वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रहती, वो कम इफेक्टिवनेस है। तो पैसिव रिव्यू एक ऐसी ही चीज़ है कि जैसे आपने कहीं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना हो, तो आपने साइकिल पकड़ ली हो और आप उसको बस बहुत मेहनत लगेगी और बहुत देर से आप पहुँचेंगे। इसके अगर आप एक्टिव रिकॉल यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है ना आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, अगर वो ऐसे ही है जैसे आप कोई गाड़ी यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपने किसी दोस्त को एक्सप्लेन करना हो, कोई भी टॉपिक समझाना हो, कुछ भी करना हो, और वो आप बुक देख के सामने उसको समझा रहे हैं, तो ये एक
एक्टिव रिकॉल की एग्जांपल नहीं है। दिस इज़ द पैसिव रिव्यू मेथड। तो वो इसका मतलब यही है कि इसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, एक लो यूटिलिटी टूल होगा इन योर स्टडी टेक्निक्स। 10 मेथड्स हैं एक्टिव रिकॉल के जिनको आप यूज़ करके अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और ये पैसिव रिव्यू के 10 मेथड्स हैं जो कि बहुत ही लो यूटिलिटी टूल हैं। एक्टिव रिकॉल के बारे में कहा गया है, एवरी टाइम व्हेन अ मेमोरी इज रिट्रीव्ड फ्रॉम योर ब्रेन दैट मेमोरी विल बी मोर एक्सेसिबल टू यू इन द फ्यूचर। सो एक्टिव रिकॉल को यूज़ करना शुरू करें, और ये पैसिव रिव्यू के मेथड्स हैं उनको देखना शुरू करें कि आप उनमें किस तरह एक्टिव रिकॉल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि अपनी जो है लो यूटिलिटी टूल को उनको कम से कम यूज़ करें, और हाई यूटिलिटी टूल जैसे कि एक्टिव रिकॉल के मेथड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि आपकी स्टडीज़ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सके। जब आप एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो रहे होंगे तो तब जब आपने लिखना होगा तो आप उस टाइम पैसिव रिव्यू का कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ कोई बुक नहीं खुली होगी, वहाँ कोई हिंट नहीं हो रहा, वहाँ कोई आपका दोस्त नहीं आपको कुछ बता रहा होगा, आपने वहाँ अपने दिमाग से इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो वाई नॉट कि आप उसे पहले ही उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना शुरू करें, पहले ही उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना शुरू करें, ताकि फ्यूचर के अंदर जब आप एग्जाम देना चाहें तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्सेसिबल हो, वो आपको ज़्यादा बता सके। तो ये बेसिकली एक्टिव रिकॉल मेरा ख्याल है कि एक डिसाइडिंग पॉइंट होता है कि एवरेज स्टूडेंट के अंदर और एक ए क्लास स्टूडेंट के अंदर।